Good morning, friends. Today I explain the differentiation questions. In this question, the problem is the given that if y is equal to 1 upon under root x, then find dy upon dx. So in this question, given that y is equal to 1 upon under root x, this can be written as y is equal to 1 upon x to the power 1 upon 2. अंडर रूट एक्स को हम लोग x के पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं. जब भी कोई फंक्शन अपने पावर के साथ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है. दिस इज द रूल. सो एज पर रूल हियर x to the power minus 1 by 2. Differentiating, then come to the differentiation. Differentiating it with respect to x, we have dy upon dx, d upon dx, x to the power minus 1 by 2. This one. So this is equal to minus 1 by 2 x to the power n minus 1. ये कैसे सॉल्व हुआ? ये उस फार्मूला से, हमारे पास फार्मूला था x के पावर n रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है. तो उस फार्मूला से n की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, x टू द पावर n की वैल्यू फिर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1. जब माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2. सो फाइनल आंसर हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 3 बाई 2. सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो आप लोगों ने पूछा था ये हमने सॉल्व किया. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी था इफ y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 देन फाइंड dy अपॉन डी एक्स. इसमें फार्मूला यूज होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x टू द पावर 3 अपॉन 2 के साथ कांस्टेंट भी है. यदि केवल कांस्टेंट होता तब इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर भी है. इट मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स टू द पावर n. इट मीन्स यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले कांस्टेंट इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1. तो प्रॉपर हम लोग स्टेप लिखेंगे. डिफरेंशिएटिंग इट का मतलब दिए गए क्वेश्चन को डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 d अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 बाई 2. दिस वन. सो कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे 7 अपॉन 3 जो दिया गया है इंटू 3 बाई 2. एन की वैल्यू है x टू द पावर n माइनस 1, 3 बाई 2 माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर पावर 3 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2. सो फाइनल आंसर हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2. हम जानते हैं कि x टू द पावर 1 अपॉन 2 को अंडर रूट x भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम चाहें तो इसका आंसर 7 अपॉन 2 अंडर रूट x भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से सेकंड बी का ये सलूशन आपके सामने है. मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे. स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना था, डिस्कस करना था डिटेल में, वो था इफ y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है. तो प्रॉपर स्टेप्स लिख लेते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग इट मीन्स दिए गए इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy अपॉन डी एक्स. वाई का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन सभी में पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर है. तो पहले कांस्टेंट
2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 4। इसका मतलब कि कांस्टेंट इंटू केवल हम एक्स टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहले फार्मूला बताया गया है कि यदि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तब उस स्थिति में कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेरिएबल होता है। तो इस तरह से 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 प्लस यहाँ x के साथ कांस्टेंट केवल 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो सिंपली यहाँ ये लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस लास्ट टर्म d अपॉन डी एक्स किसका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। सो 2 इंटू उसी फार्मूला से n एक्स टू द पावर n माइनस 1 से 2 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। सो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x 2 माइनस 1 1 हो जाएगा प्लस x के पावर 1 माइनस 1 0। तो किसी भी न्यूमेरिकल नंबर हो जिसका पावर 0 है या अल्फ़ाबेट है उसका पावर 0 है, इसका मतलब 1 और लास्ट टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। इस तरह से क्लास के दौरान 3 क्वेश्चन जिसका सलूशन आप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में चाहिए था, हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, कांस्टेंट हैं, उसमें आप लोगों को जो ये एक्सप्लेनेशन उपलब्ध किया जा रहा है वो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।